हेलो दोस्तों, मैं रवि लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करते हैं एसएससी जीडी की। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो लेकर आए हैं आपके एसएससी जीडी के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बल्कि आपके लिए एसएससी जीडी के लिए ही नहीं, ये यूपी के वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, उसके लिए उस एग्ज़ाम के बेस से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं एसएससी जीडी में, जो कि 2021-19 में पीछे पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि एक घनाभ को पिघलाकर एक धातु के स्लैब जिसकी बीमाएँ जो हैं सामने आपको दिख रहा है, इसकी बीमाएँ हैं 16 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर गुणे 9 सेंटीमीटर गुणे 9 सेंटीमीटर गुणे 9 सेंटीमीटर कह रहा है कि 16, 12 और 9 सेंटीमीटर बीमाओं वाले एक धातु के स्लैब को पिघलाकर एक घन का आकार को बनाया जाता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना है। तो दोस्तों पहले कोई भी धातु हो उसको पिघलाएंगे, कुछ भी उससे बनाया जाए, चाहे उससे सिलेंडर बना दिया जाए, चाहे उससे कोन बना दिया जाए, चाहे उससे घनाभ बना दिया जाए, कुछ भी बना दिया जाए, घनाभ बना दिया जाए, कोई भी 3D आकृति बना दी जाए, तो उसका आयतन वही रहता है कि उसकी जो वॉल्यूम होती है वो सेम रहती है, वॉल्यूम चेंज नहीं होती। जितनी धातु होगी वो हर शेप में वही धातु होगी। तो हम बात करते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो, तो पहले इस धातु का हम आयतन निकाल लेंगे। तो धातु ये है कैसी? ये घनाभ के आकार की ये धातु है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? तो घनाभ का आयतन होता है LB और H। क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लेंथ, ब्रेथ और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, ये होता है आयतन किसका? घनाभ का। किसका आयतन होता है? घनाभ का आयतन होता है किसका? होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, घनाभ का आयतन। ठीक है, तो हमारे सामने आयतन निकाल लेंगे L इंटू बी इंटू एच। तो देखो कितना आएगा, 16 इंटू 12 इंटू 9। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 इंटू 108। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, हासिल 12 लगे 2, हासिल 1 बचेगा, 16 1 16 और 17, ये आ जाएगा 1728। कितना आ जाएगा दोस्तों? 1728 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर। अब जो दूसरी वस्तु, इसको पिघलाकर, इसको क्या किया जाता है? गला दिया जाता है। पिघलाकर एक दूसरी वस्तु बनाई जाती है। वो वस्तु कैसी है? वो जो दूसरा है वो क्या बन रहा है? घन कार के बनना। कैसा आकार है उसका? वो घन है। तो घन की कंडीशन क्या? घन का आयतन क्या होता है? तो घन का आयतन होता है, घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो क्या होता है? A क्यूब होता है। क्या होता है? A क्यूब। दोस्तों ये हमें पता है A क्यूब इक्वल टू दे रखा है, कितना दे रखा है? 1728। ये हमने निकाला है। तो आयतन जो इसका था वो ही इसका रहेगा। तो हमारे पास A जो मिलेगी वो कितनी हो जाएगी? 12। ये किसका क्यूब होता है? ये 12 का क्यूब होता है। 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। यानी कि जो घन है इसकी भुजा कितनी है? 12, 12 और 12, सारी की सारी साइडें कितनी आ जाएंगी? 12 सेंटीमीटर हो जाएंगी। हमसे पूछा गया है क्या? हमसे पूछा गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, हमने पढ़ रखा है 6a²। दोस्तों क्या पढ़ रखा है? 6a² पढ़ रखा है। तो यहाँ पर 6a² यानी कि 6 तो हमारा 6 ही रहेगा। तो a हमने निकाल रखा है कितना? 12 निकाल रखा है। तो 12 इंटू 12, तो 12 जो होता है 144 इंटू 6 कर देंगे तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6 चौके 24 होता है, बचे 2, 6 चौके 24, 2 26, हासिल लगे तो 6 कम 6 2 8, तो 864 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन जो हो जाएगा सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन में बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, मिलते हैं, आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आज का। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, पढ़ते हैं। तो एक बैंक में कोई राशि जमा की जाती है, कह रहा है। क्वेश्चन को सामने देखते हैं
कि एक बैंक में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक बैंक में जमा राशि, एक बैंक में जो जमा राशि है, राशि जमा कर दी गई है, वो राशि जो है उसमें 3 वर्षों के लिए जमा की गई है। कोई राशि है, हमें नहीं पता कितनी है, तो हमें ये पता है, जो नहीं पता है उसको हम क्या कहते हैं, वो राशि मान लिया 100 रुपये जमा किया। इसको 3 अलग अलग दरें हैं, यानी कि पहले साल पे इस पे जो ब्याज मिला वो कितना मिला, 5%। दूसरे साल इसमें जो ब्याज ये कौन है, CI मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, कितने परसेंट है, दूसरे 6%। और तीसरे साल ये ब्याज जो हुआ 10% मिलेगा। इस पर कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। ठीक है, 3 साल तक हमारा, 3 साल बाद जब ये अमाउंट वापस किया गया, जब इसको वापस किया गया तो ये अमाउंट कितना हुआ, तो ये अमाउंट हो गया 12,000, ये अमाउंट हो गया 12,000। और ये क्वेश्चन देखते हैं, 12,243 हो गया, कितना हो गया, 12,243 रुपये हो गया, कितना हो गया, 12,243 रुपये हो गया। ठीक है, तो ये अमाउंट जो हमारा था 12,243 रुपये हो गया। ठीक है, कितना है नहीं, तो इसको हम चाहे जैसे कर सकते, फ्रैक्शन से भी करते हैं। 5 का फ्रैक्शन क्या होता है, तो हमें पता है 5% का फ्रैक्शन जो होता है वो होता है 1/20, यानी कि 20 रुपये पर 1 का ब्याज मिलेगा, 21/20। 6% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 6% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 2 होती है 50, वो क्या होती है, 2/50, यानी कि वो हमें पता है कि 50 रुपये पे 52 रुपये का ब्याज मिलेगा, 50 पे 2 रुपये का ब्याज, यानी कि टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, 52। ठीक है, इसके बाद जो सॉरी ये 2 नहीं, 3/50 होता है, 3 तो यानी कि 50 पे 3 रुपये ब्याज, यानी कि 53 रुपये। ठीक है, अमाउंट कितना होगा, 53। और 10% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/10, यानी कि 10 रुपये पे 11 रुपये का ब्याज। ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू पता है। चलिए सॉल्व करते हैं। यानी कि हमने कहा 100 रुपये हमसे लिए बैंक से, और पहले साल 21/20 फिर दर से ब्याज दिया, फिर दूसरे साल 53/50 और तीसरे साल 11/10। टोटल ब्याज लगने के बाद जो अमाउंट वापस किया कितना, 12,243 मिला, 12,243 अमाउंट टोटल कितना दिया 3 साल बाद, 12,243। ठीक है दोस्तों, इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0 से 0 हम करते हैं कैंसिल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 11 से डिवाइड करें, 11 एकम 11 और 11 एकम 11। ठीक है, और यहाँ पे 11 एकम ऊपर रखो चाहे नीचे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 11 एकम 11 बचा 1, 11 एकम 11 बचा 1, 11 दूनी 22, सॉरी 11 एकम 11 और यहाँ से 2 बचे, 11 3 33, 3 बचेगा। लगभग यह 11 से काटने के बाद 1113 आ जाएगा। इसको फिर काटेंगे 21 से, अगर 21 से काटना चाहो और छोटे नंबर से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम अगर 7 से काटना, 7 3 21, 7 से काट लो, 7 3 21। तो देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। अब काटो, तो यहाँ पर 7 एकम 7 बचा 4, 7 पन्ना 35 बचा 6, 7 9 63। 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 3 9, 53 से 53 कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमारा ये सिर्फ और सिर्फ 1 बचा है, और उधर क्या बचा है, 5 दूनी 10 दहम 100। 1 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 100 मिल गई। 1 की वैल्यू 100 है, तो हमने पी कितना माना था, 100 माना था, तो 100 की वैल्यू हमें बतानी है। 100 की वैल्यू को 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना, 10,000। यानी कि बैंक में जो धन जमा हुआ था वो कितना था, 10,000 रुपया। बैंक से जो भी पूछा था, जो प्रिंसिपल पूछा था, तो प्रिंसिपल वो 10,000 रुपये था। उस पर ब्याज वो प्रिंसिपल 10,000 रुपये था, जिस पे 5%, 10% और 6% की दर से ब्याज मिला, और 12,243 हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं, कह रहा है 2 संख्याएं हैं, इनका अनुपात क्या है। देखो सामने देखते हैं क्वेश्चन। तो मूल संख्याओं का योग क्या होगा, इनका जोड़ क्या होगा। तो पहले देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 जो संख्याएं हैं 3:4 के अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में है। संख्याएं किस अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में है। उसके बाद ये संख्याएं जो होती हैं, सॉल्यूशन जो होता है, तो संख्याएं 40 एक में प्लस करना है, 40 एक में माइनस करना है, और इनका अनुपात जो हो जाता है 2:5 का हो जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पिछली बार ऐसा आया हुआ है, इसलिए देखते हैं ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। जरूरी नहीं यही आ जाएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बनते हैं रेशियो से। ठीक है,
पहली संख्या में 40 घटाने को कह रहा है, यानी कि 3x में हमें 40 घटाने को कह रहा है, और दूसरी संख्या में 40 जोड़ने को कह रहा है। कितना? 40 जोड़ने को कह रहा है। तो ये अनुपात 2:5 बन जाता है। कितना बन जाता है? 2:5 बन जाता है। तो यहाँ पे 5 × 15x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15x हो जाएगा, और माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चक्कू 20 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, बराबर 4 दूनी 8x प्लस 4 दूनी 8, 80 हो जाएगा। इसको उठाकर उधर लाओ, इसको उठाकर उधर भेज दो, यानी कि तो यहाँ 15x और माइनस 8x हो जाएगा, उधर हो जाएगा 80 प्लस 200 हो जाएगा। तो यहाँ 7x यानी 7x बराबर 280 हो जाएगा। 7 × 7 = 28 होता है, तो x बराबर हमारा 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 40 हो जाएगा। अभी हमारा आंसर नहीं आया है, हमसे कहा था संख्याओं का योग क्या है, तो संख्याओं का योग कितना है? 4 3 7x होता है। कितना हो रहा है? 4 3 7x। इन दोनों को जोड़ने पर कितना मिल रहा है? 7x मिल रहा है, और x की वैल्यू जो हमारे सामने आई है वो कितनी आई है? 40 आई है। तो 7 × 40 कर दो, तो 7 चक्कू 28, यानी कि 280 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 280 क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन रहा कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 7200 का 50%, 7200 का 50%। तो देखो दोस्तों, सामने लिखा हुआ है 7200 का 50% का 3/8 का 3/5 क्या होगा? तो दोस्तों सीधी सी क्वेश्चन कह रहा है कि 7200 का मतलब गुणा 50%, जैसे कह रहा वैसे का 3/8 गुणे 3/5 क्या होगा? का 3/5 क्या होगा? इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0 से 0 पहले कट करो, 8 × 8 8 9 72, और 5 से 5 डिवाइड हो गया। दोस्तों कुछ नहीं बचा, 3 × 9 और 9 9 81। बहुत ही आसान क्वेश्चन, 810 इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है, कुछ नहीं था, केवल समझने की ज़रूरत है। केवल साइन जहाँ जहाँ का कह दे वहाँ वहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन लग जाना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, जहाँ पे का आएगा ऑफ की बात करे तो वहाँ पे क्या होगा? मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने जो दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो लगा हुआ है कि यदि किसी वृत्त की परिधि पर यदि किसी वृत्त की परिधि 132 है, उस वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। सीधी सी बात कह रहा है किसी वृत्त की परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सरकमफ्रेंस की बात कर रहा है। तो यानी कि परिधि क्या होता है? परिधि जो होती है, वृत्त की परिधि दे रखा है 132 सेंटीमीटर है। उस वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, उस वृत्त का एरिया बताना है, क्षेत्रफल बताना है। परिधि हमारा यानी कि जो सरकमफ्रेंस होता है, परिधि क्या होता है? सर्किल जो होता है, सर्किल के चारों ओर की जो बाउंड्री होती है, ये इसकी क्या होती है? परिधि होती है। ठीक है, ये क्या होती है? परिधि। तो ये होता जो है, परिधि का फार्मूला क्या होता है? परिधि बराबर होता है 2πr। परिधि बराबर 2πr होता है। क्या होता है? 2πr होता है। दोस्तों परिधि का फार्मूला 2πr, यानी इसी 2πr की वैल्यू जो है 132 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 132 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 132 दे रखी है। यानी कि इसी 2πr की वैल्यू हमारे सामने कितनी दे रखी है? 132 दे रखी है। तो हम देखते हैं यहाँ से क्या करते हैं। पाई की वैल्यू हमारे पास पता है हमें कितनी होती है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, गुणे r बराबर 132। यहाँ से हमें r मिल जाएगा, त्रिज्या मिल जाएगी। जैसे ही हमें त्रिज्या मिलेगी हम तुरंत इसका क्षेत्रफल बता देंगे। अभी क्षेत्रफल नहीं बता सकते क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वो πr² होता है। पाई हमें पता है लेकिन r हमें नहीं पता इसमें। तो सबसे पहले इसमें r बताएंगे तो क्या हो जाएगा? 22 से कम, यहाँ पे 22 से अगर 11 से डिवाइड करो, 2 11 दूनी 22, और यहाँ पर 11 एकम 11 बचे 11 दूनी 22। ठीक है, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। इस 7 की मल्टीप्लाई उधर कर देंगे, उधर जाएगा डिवाइड में, उधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। यानी कि r = 3 × 7 = 21 सेंटीमीटर।
दोस्तों जो हमारी त्रिज्या आई है वो कितनी आई है 21 सेंटीमीटर। हमसे क्षेत्रफल पूछा गया, हमसे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। तो क्षेत्रफल पर पाई आर स्क्वायर होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 रखा और आर हमने त्रिज्या निकाल रखी 21। सॉल्व करते हैं, 7 एकम 7 तिहाई 21, 21 तिहाई 63 होता है, 22 गुणे 63 63 कर देंगे तो हमारे सामने आंसर आ जाएगा। तो 22 तिहाई 66 होता है, हासिल 6 लगते हैं। इसके बाद बात करते हैं 22 तिहाई 66 और ये हो जाएगा 132 और 132 में 6 जोड़ देंगे 138। तो हमारे सामने 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा हमारा वृत्त का, उसी वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1386 जो हो जाएगा हमारा, बी इज द राइट ऑप्शन कि 1386 हमारा वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम जो क्वेश्चन ये है सिंप्लीफिकेशन का, हालांकि सिंप्लीफिकेशन बहुत ही आसान, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं लगते हैं क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से सॉल्व नहीं होते हैं। देखते हैं हमारे सामने क्वेश्चन जो है हमारे सामने वो है कि सरल करें कि 33 डिवाइड बाई 33 डिवाइड बाई 11 इंटू 9, 33 डिवाइड बाई 11 इंटू 9 और इसके बाद आगे लिखा है -10 इंटू 2 डिवाइड बाई 4। इसके बाद 4 ऑप्शन दे रखे हैं 32, 22 और 20, 21। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो चलिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जैसे हम बॉड मास नियम क्या कहता है हमारा, बॉड मास नियम हमारा कहता है, बॉड मास नियम इसमें फॉलो करेंगे तो कहता है सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। सब कुछ पढ़ रखा है, सब पता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट है नहीं और हमारे पास ऑफ का भी कहीं साइन है नहीं, यानी कि यहाँ पे कहीं ऑफ नहीं दिया है, यहाँ पे कहीं पे गुणा नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है। तो ब्रैकेट के बाद सीधे हम डिवाइड पे आते हैं। यहाँ पे दो डिवाइड के 2 साइन हैं, दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो देखो सबसे पहले हम डिवाइड अगर सॉल्व करेंगे तो डिवाइड क्या होगा, 11 को हम 33 से डिवाइड करें, 11 तिहाई 33 होता है, इंटू 9 माइनस 10 इंटू 2/4। इसको डिवाइड का मतलब इसको अपॉन में रख सकते हैं। तो देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। इसके बाद कहता है डिवाइड के बाद मल्टीप्लिकेशन, ऐसा नहीं 9 से 5 माइनस कर दो हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि डिवाइड के बाद हमें पता है मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 9 तिहाई 27 होता है, माइनस 5 एकम 5 होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो 22 इज द राइट आंसर। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो 22 होगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। इसका जो सही उत्तर होगा वो 22 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कि कह रहा है 3 भाई ABC, 3 बैंकों में बैलेंस का अनुपात जो है, 3 भाई हैं ABC, कौन है ABC, इनका जो अनुपात है वो कितना है, अनुपात जो है वो इनका रेशियो दे रखा है कि 10:12:15। आपको क्वेश्चन सामने दिख रहा होगा कि जो इनके भाइयों की जो राशि है उनका अनुपात जो है वो 10, 12 और 15 का है। कह रहा बी ने क्या किया है, बी ने अपने खाते से पैसे दे दिए सी को। किसको दे दिए? सामने लिखा हुआ है कि बी ने अपने खाते से सी के खाते में 60,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। कितने ट्रांसफ़र कर दिए? इन्होंने इनको जो ट्रांसफेक्शन राशि दी है वो कितनी दी है, 60,000 दी है। कितनी दी है? 60,000 रुपये दी है। ठीक है, 60,000 रुपये स्थानांतरण कर देता है, यानी कि ट्रांसफ़र कर देता है, दे देता है। तो उनके बैलेंस का जो अनुपात होता है वो अनुपात हमारा 10 अनुपात, जो न्यू अनुपात है, नया जो अनुपात होता है वो कितना, 10:9:8, सॉरी 15 नहीं, ये 5 है और ये 8। ठीक है दोस्तों, ये 15 नहीं है 5 है, अनुपात जो था वो 15 नहीं 5 है। देखो इन्होंने क्या किया है, अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर दिया है। तो जब ट्रांजैक्शन पहले इनकी अनुपात जो था इनके पास, यानी 10 रुपये इनके अकाउंट में थे, इनके 12 रुपये, इनके पास 5 रुपये। इन्होंने जब इनके अकाउंट में कितना रुपये डाला, 60,000। इसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी देखेंगे रेशियो में। तो केवल क्या होगा,
इन्होंने क्या किया, उसमें कुछ राशि ट्रांसफ़र की, तो इनके पास पहले 12 थे, ट्रांसफ़र करने के बाद, स्थानांतरण करने के बाद जो इनके पास पैसा बचा है वो 9 बचा है। इनके पास देखेंगे तो कितना अंतर, यानी कि 3 रुपया इनके पास कम हो गया। कितना रुपया कम हो गया, 3 रुपया कम हो गया। और इनके पास पहले 5 था, अब कितना हो गया, 8। यानी कि यहाँ से हम इसको देखेंगे तो इनके पास ज़्यादा हो गया। और कितना हो गया, 3 रुपया ज़्यादा हो गया। कितना रुपया हो गया, 3 रुपये जो हो गया वो ज़्यादा हो गया। दोस्तों यहाँ से 3 कम हुआ, यहाँ इनके पास 3 ज़्यादा हुआ, यानी कि बी ने सी को कितना रुपया दिया है, 3 रुपया दिया है। और जो मेरे हिसाब से 3 है वो एग्जैक्ट वैल्यू क्वेश्चन में क्या है, 60। यानी इसी 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी, 60,000 दे रखी है। तो 3 कम 3 दूनी 6 होता है। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20,000 हो गई। कितनी हो गई, 20,000 हो गई। कितनी, 20,000। हमसे कह रहा ए की राशि क्या थी, ए की राशि बताओ। तो ए की राशि कितनी, ए 10 है, तो 10 रुपये किसके बराबर हो जाएंगे, 10 गुणे 20,000 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 जीरो, यहाँ पे कितना रुपए हो जाएगा, 2 लाख रुपए हो जाएगा। की धनराशि कितनी होगी, 2 लाख रुपए, यानी कि ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए चलते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, किसी आयत की लंबाई 4:5 है। आयत की लंबाई, आयत की कह रहा क्वेश्चन लिखा है, देखो सामने आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन कि लिखा है, यदि किसी आयत की लंबाई को 4:5, यदि किसी आयत की लंबाई को 4:5 में बढ़ा दिया जाए तो उसकी चौड़ाई को 3:5 के अनुपात में घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल अनुपात में कम हो जाएगा। कितना कम, यानी कि क्षेत्रफल में कितनी कमी आ जाएगी, कितना होगा, क्षेत्रफल बताना है अनुपात में। तो हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले ये बताओ। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है जो, वो पूछ रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल बताना है। आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो L/B होता है, L/B होता है। तो मान लिया पहले जो क्षेत्रफल था कितना, इसकी लंबाई पहले क्या थी, पहले जो लंबाई थी वो 4 थी, 4:5, यानी कि पहले 4 थी और फिर बढ़ के क्या हो गई, पहले 4 थी और फिर बढ़ के कितनी हो गई, 5 हो गई। कितनी हो गई, 5 हो गई। उसके बाद चौड़ाई जो थी वो पहले कितनी थी, 3 थी, और फिर चौड़ाई क्या थी, पहले 3 और घट के कितनी हो गई, 2 हो गई। तो यानी कि पहले क्षेत्रफल क्या हुआ होगा, 12। अब क्षेत्रफल क्या है, 10। तो भैया 2 छंका 12, 2 पंचे 10। जो क्षेत्रफल इनका था नया वाला वो कितना, 6 से 1 कम हो गया। कितना, 6 से 1 कम हो गया, यानी कि 6:5 हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी आपके लिए क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।